बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास एक चार्जर है 12 वोल्ट का सेल फ़ोन चार्जर, जो कि आप देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टैंडर्ड और ये वाला इसके साथ जो है तो नोकिया के स्टैंडर्ड के लिए ये 2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसको रिपेयर करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे इसको। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, स्टेप्स आपसे मिस हो जाएंगे। बहुत सारी बातें मैं इसमें बताता हूँ जो कि आपके काम आने वाली होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, और स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ और ऐसी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। मैं आपसे ऐसी वीडियोस अक्सर अपने चैनल पर रिपेयर की और मालूमाती वीडियोस अटेम्प्ट करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, और उम्मीद है कि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मेरे पास इंटरलिंक का चार्जर, ये देख लीजिए इंटरलिंक, और यहाँ पे एक इसका एलईडी इंडिकेटर, और यहाँ इसका यूएसबी पोर्ट। अगर कोई बाहर से यूएसबी केबल के थ्रू करना चाहे चार्ज, तो ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट इनपुट है इसकी, और आउटपुट 5 वोल्ट 1 एम्पियर, मेड बाय इंटरलिंक चाइना ऑफ कोर्स। इंटरलिंक के बहुत अच्छे चार्जर होते हैं, बहुत ही बेहतरीन चार्जर मैंने इसके देखे हैं। इंटरलिंक अगर ओरिजिनल हो तो आंख बंद करके ख़रीदिए, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं प्रमोट सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि चीज़ अच्छी है, मुझे इसके कोई सपोर्ट के कोई पैसे नहीं मिले। बहरहाल मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। खोलेंगे इस चार्जर को, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी जगह बनाई है, कहीं से भी आप खोल सकते हैं इसको। बहरहाल यहाँ से अगर इसको खोलने की कोशिश की जाए तो ये खुल जाता है वैसे आमतौर पे, थोड़े लॉक वॉक होते हैं इनमें। एक दोस्त ने भेजा है, उनका मकसद ये नहीं कि मैं इसको खामखा ठीक करूं, उनका मकसद था कि मैं इसको रिपेयर अटेम्प्ट करूं, वो रिपेयर देखना चाहते थे। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी और वजाहत दे दूं। ये देखें, इसकी केबल भी थोड़ी सी जली हुई मालूम हो रही है यहाँ पे। ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। तो अगर इसको 220 वोल्ट पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं कि गलती से इसको 220 वोल्ट में भी लगा लेते हैं, तो तब तो अंदर से बहुत जला हुआ होगा, डैमेज होगा, कंपोनेंट्स काफ़ी डैमेज हो गए होंगे, फिर रिपेयर मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर ये 12 वोल्ट्स के साथ डैमेज हुआ है तो फिर शायद कोई चांस बन जाए रिपेयर रिपेयर का। वैसे रिपेयर तो 220 वोल्ट से डैमेज वाले भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिपेयर मांगता है। ये मैंने खोल लिया, पीसीबी है हमारे पास, बहुत सिंपल सा सर्किट ये होता है। ये इसमें एक आईसी लगा होता है जो कि स्विचिंग आईसी है, और यहाँ पे इसका पोर्ट, और यहाँ पे एक कॉइल, यहाँ पे एक डायोड, और ये 4 डायोड यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाता है जो कि इनपुट में होते हैं। अगर सप्लाई आप यहाँ से उल्टी भी करेंगे, जिस डायरेक्शन में भी लगाएंगे, तो ब्रिज की वजह से सप्लाई सीधी हो जाएगी और यहाँ पे आएगी। ये आउटपुट का कैपेसिटर है इसमें, यहाँ पे एक एलईडी और यहाँ पे आउटपुट। ठीक है जी, ये इसका कंपोनेंट हैं, और ये यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम मैं आपके सामने कर दूं। जब इस तरह का केस एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे के पास आता है, जो कि आमतौर पे आम लोग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, नया नया काम सीखने वाले, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके ये जो कि इनके नॉलेज में आया होता है, ये पहले इनके तजर्बे में होता है, आईसी चेंज करने की कोशिश करते हैं। आईसी कौन सा लगा हुआ है? AD85063, ये मशहूर आईसी है इसका चार्जर के लिए, यानी जो लो वोल्टेज डाउन कन्वर्टर है। इसकी पिनें जो हैं 8 हैं, आप देख सकते हैं 8 पिन, एक से लेके ये यहाँ पे 8 तक। जो पिन नंबर 1 और 6 है, ये सप्लाई की पिनें होती हैं, ये आपस में मिलाई होती हैं, सप्लाई की पिनें, और 4 नंबर ग्राउंड है। तो 6 और 4 ये इसकी सप्लाई की पिन है। यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे जो 12 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं वो आने चाहिए, तो तब ये काम करेगा। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तो फिर ये फंक्शन नहीं कर सकेगा। और ये इसका डायग्राम है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने कहा वहीं पे वही चीज़ यहाँ पे है कि ये 6 और 1 को मिलाया हुआ है, ये देखें 12 वोल्ट के साथ, और इसके बाद 4 नंबर जो है वो उसको ग्राउंड दिया गया है। तो आपने चेक जो करना है वो 1 और 6, ये 1 4 और 6, 4 और 6 के दरमियान सप्लाई होनी चाहिए। अगर ये सप्लाई आ रही है तो फिर इसको फंक्शन करना चाहिए, फिर भी फंक्शन नहीं कर रहा तो फिर आईसी ज़िम्मेदार होता है आमतौर पे आईसी चेंज करने से। या कहीं सर्किट में अगर ब्रेकेज भी हो जाए, कहीं लूज़ कनेक्शन आ जाए, एक हमने रिपेयर किया था जिसमें लूज़ कनेक्शन था, तो तब भी इस तरह का मसला आता है। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ, आपके सामने इसको सप्लाई देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, 12 वोल्ट की सप्लाई लगाते हैं और आपको टेस्ट कराता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना मल्टीमीटर सेट कर दिया है डीसी वोल्टेज पे सेट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। तो मेरे अडाप्टर से आ रहा है, ये देख लें 12 वोल्ट की सप्लाई मुझे मिल रही है। अब मैं ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनमें से किसी भी 2 तारों के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनपुट पे ब्रिज रेक्टिफायर मौजूद है। तो ये देखें,
मैंने सप्लाई इसको दी, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन नहीं आ रही। ये एलईडी अगर आ जाए तो फिर आपका चार्जर रमा दमा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पिन नंबर 6 ये आईसी है, तो आईसी के किस तरह से गिनते हैं, ये जो नॉच है यहाँ पे, ये देख लीजिए, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये आईसी का जो नॉच है यहाँ पे, ये इसके नीचे वाली पिन जो होती है वो एक होती है आमतौर पे। ये नॉच से आप देखें यहाँ पे कट से जो बना हुआ है, कट की नीचे वाली पिन एक होती है, और इस तरह से गिनते जाएंगे 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 तक इस तरह से गिनेंगे। ठीक हो गया जी। तो 5 और 6, 6 यहाँ पे आ गया और 4 इधर है, तो 4 और 8 के ऊपर मुझे सप्लाई मिलनी चाहिए, तब कहीं जाके ये फंक्शन करेगा। सप्लाई मिलेगी भी तो भी इसकी गारंटी नहीं कि ये ठीक है, क्योंकि फिर आईसी ख़राब होगा। देख सकते हैं हम, ये देखिए, ये 0.5 वोल्ट हमें मिल रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे तकरीबन 10-12 वोल्ट होने चाहिए थे। 10 से 11-12 वोल्ट अगर हमें मिलते तो फिर ये बात सही होती, लेकिन हमें सप्लाई ही नहीं मिल रही। सप्लाई ना मिलने की रीज़न ये केबल भी हो सकती है, जो इसकी केबल आई हुई है, इसमें ये डायोड भी हो सकते हैं, या ये इसका प्राइमरी का कैपेसिटर तो खैर कम ही ख़राब होता है, डायोड हो सकते हैं या ये केबल हो सकती है। तो मैं इस सप्लाई को अलग करता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ इसमें फ़ॉल्ट क्या है। आगे हम इसमें जाते हैं। ये देखें, इस बोर्ड को अगर हम इसमें से इस तरह से करके निकाल लें, इस तरह से इसका कवर अलग हो जाता है, तो अब हम इसको देख सकते हैं कि ये इनपुट की तारें सीधी यहाँ पे मिलाई हुई हैं। ठीक है जी। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, ये 2 डायोड देखें, ये ठीक है। ये 2 डायोड देखें, बिल्कुल टूटी हुई हालत में है। ये 2 डायोड तो डैमेज हैं, बिल्कुल ज़ाहिरी डैमेज है। इनको चेक करना पड़ेगा कि ये ठीक है कि नहीं। तो ये 2 तो ये चेंज करने हैं कम से कम हमें, और 2 और जो हैं उनको भी कंफर्म कर लेते हैं। डायोड की कंफर्मेशन आसान है, मीटर आप कंटिन्यूटी पे कीजिए या डायोड रेंज पे कीजिए। तो यहाँ से मैं डायोड रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इस डायोड को टेस्ट कीजिए, इस तरह से 0.5 की रीडिंग आनी चाहिए, 0.5 की रीडिंग आनी चाहिए। ठीक हो गया। प्रॉब उल्टाएँ और देखें कोई रीडिंग तो नहीं दे रहा डायोड, उल्टी साइड से रीडिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कुछ अजीब सी रीडिंग इसमें हमें मिल रही है। ये डायोड चूँकि डैमेज हो चुके हैं, ये एक कम से कम, ये एक भी ख़राब है। तो ये दोनों डायोड जो कि ज़ाहिरी तौर पे जले हुए हैं, टूटे हुए हैं, इनको हमने रिप्लेस करना है। तो हमारे पास 2 रिप्लेसमेंट डायोड जो कि ये हैं, हम इसमें लगा देंगे। मैं इसको कवी की मदद से उतारता हूँ, डायोड्स चेंज करता हूँ। ये 2 डायोड जो मेरे पास हैं, ये 1N407 हो सकते हैं आपके पास, इस तरह के नंबर के डायोड आपके चलेंगे। तो ये डायोड लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे, अगर उसके बाद चल गया तो ठीक, नहीं चला तो फिर आईसी चेंज करना पड़ेगा। आईसी इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, मंगवाए हुए हैं। आईसी आ जाएंगे तो अभी आईसी भी आपके सामने चेंज करके इसको ठीक करेंगे, वरना अभी ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमने इसमें 2 नए डायोड लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं। 2 नए डायोड, जो पुराने डायोड थे वो इस हालत में, टूटी हुई हालत में हमने इसमें से निकाल लिए। बहरहाल इनको हम वेस्ट कर देंगे, और जो 2 डायोड हमने नए लगाए हैं, इसकी वजह से अब ये सर्किट फंक्शन करना चाहिए। अगर ये आईसी ठीक होगा, नहीं होगा तो भी ये फंक्शन नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे आपके सामने सप्लाई में लगाता हूँ। ये देखिए, सप्लाई का मतलब 12 वोल्ट सप्लाई के साथ हम इसको टच करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इसके साथ। ये देखिए, बेहतरीन ग्लो कर रहा है। ठीक है जी। 5 वोल्ट भी यहाँ पे आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। और इसके अलावा यहाँ आईसी के ऊपर जो वोल्टेज बनने थे, जो इसके मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज इसके ऊपर आएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 4 और 6 के ऊपर। तो ये देखिए, मीटर को वोल्टेज पे करते हैं, डीसी वोल्टेज 4 और 6 पे वोल्टेज आने चाहिए। ये देखिए, ये 11 वोल्ट तकरीबन यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 10-11 वोल्ट आपको मिलेंगे, 10.97, तो 11 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक हो गया। ये डायोड ठीक होने की वजह से ये मसला हो गया। डायोड को टच कीजिए, गर्म तो नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, ठीक हो गया काम। अब मैं 5 वोल्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जिसकी आउटपुट है, सर्किट की आउटपुट ये है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट मेरे पास आने चाहिए। ये देखिए 5 वोल्ट, जब मैं प्रॉब्स उल्टाता हूँ तो माइनस नहीं होगा इसके साथ। ये देखें 5.1 वोल्ट बिल्कुल अच्छे से मुझे मिल रहे हैं। 5.1 वोल्ट ठीक ठाक सॉलिड हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये इंटरलिंक का चार्जर हमने रिपेयर कर दिया। ये इसकी एक वायर निकल गई, मैं इसको दोबारा लगाता हूँ तो ये आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल सॉलिड हो चुका, ठीक हो चुका। तो हमने इसको रिपेयर कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये रिपेयर की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर आपने इसमें से कुछ लर्न किया है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ। देखते रहिए और शुक्रिया।